कि कोई देवबंदी, कोई शिया, कोई सिपाही साहबा, तबलीगी जमात, जितने ये तरीके हैं, इन पर मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि इनका क्या क्या आज अमल है दुनिया में, ये क्या कर रहे हैं, किस हद तक ये ठीक हैं और कहां तक ये गलत हैं। ये चीजें इनकी अच्छी हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। कोई मौलवी है, कोई पीर है जो हतमी तौर पर ये खुल कर कहे, कोई बात नहीं, एवं मिलिया नाल जिथे बढ़ के बह गया, उन्हां नाल खुश हो गया, उन्हां पूरा कर छोड़िया, तो इन्हां नाल बैठा तो इन्हां पूरा कर छोड़िया। ये मैंने बात नहीं की, मैंने बात साफ की है। अब देखें ना, शिया हुब्बे अहले बैत कहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो, तो क्या सुन्नी बरेलवी ये कहेंगे कि हुब्बे अहले बैत हराम है, नहीं करनी चाहिए क्योंकि शिया करते हैं इसलिए नौजुबिल्लाह हम अहले बैत को गाली देंगे? बात ठीक है, जो हुब्बे अहले बैत शिया ये कहते हैं वो ठीक है। अब उनके मजहब की तफसीलात में जाना, ये वो जाने और वो जाने, मजहब जाने और वो जाने, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेन चीज है हुब्बे अहले बैत, हम उनके साथ हैं। वहाबी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह है, तो ये ठीक कहते हैं। तमाम मशाइख ने कहा, तमाम औलिया अल्लाह ने कहा, कुरान और सुन्नत ने भी कहा, हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह। मुश्किल कुशा जब मुसीबतें अंबिया पर और औलिया पर आई तो उन्होंने किसकी जात के सामने सजदा किया? अल्लाह से ही मांगा। ये कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तवस्सुल और तशफ़्फ़ुक़ के कायल हैं कि हम अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अगर वो इसका इख्तिलाफ करते हैं तो ये गलती पर रहेगी, इसमें क्या है? अल्लाह ताला को शफी, रसूल को हम शफी गालिब तो नहीं समझते कि जो रसूलुल्लाह अगर जिद कर जाएं तो अल्लाह को उस तरह करना पड़ता है ना। वो रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनकी मानता है, उनको उम्मीद है, और जो हुजूर पर करम है अल्लाह का वो तो आप सब जानते हैं, महबूब हैं अल्लाह के। फिर भी वो अर्ज करते हैं, तो हमें ये अगर कोई अकीदा रखता है तो ये गलत बात नहीं है। तो इसी तरह और तबलीगी जमात है, तबलीग करती है, ठीक है। जिसको नमाज रोजा नहीं आता, आजकल कौन है, अक्सर लोगों को पकड़कर सुने आप, उनको नमाज रोजा नहीं आता, अगर ये काम करते हैं तो उनको आप क्यों मना करते हैं? करने दें, अच्छी बात है, दीन की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर कि वो सबक पढ़ाएं, जनाब रसूलुल्लाह दुनिया से मर गए, चले गए, मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, ये लोग अब मदीने क्यों जाते हो, ये है वो है, ये बात गलत है, हम नहीं मानते। ठीक है जी, हम नहीं मानेंगे ये बात। तो इसी तरह दूसरे हैं हजरात, तो मतलब है कि हर मसलक का उसमें कोई अच्छी बातें भी हैं। तो आप यही समझते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात तमाम खैर का मजबूआ है, आप में भी बड़ी कबातें हैं। आप जो मुस्तहब चीजें हैं उनको फराइज का दर्जा देते हैं। ये अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं मैं, हमें भी खामियां हैं, और खामियां बाद के इन मौलवियों ने पैदा की। जो अकाबिर हमारे अहले सुन्नत थे उन्होंने ये बातें पैदा नहीं की, वो कुरान और सुन्नत के उसी अंदाज में आ रहे थे। इन्होंने छोटी छोटी बातें अपनी तरफ से पैदा करके उम्मत को परेशान कर दिया। अब लोग ये ढूंढते हैं, देखते हैं कि ये बरेलवियों की मस्जिद है या देवबंदियों की है, शिया की है। उम्मत को परेशान कर दिया इन लोगों ने, तकसीम हो गई उम्मत। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? न कोई बरेलवी सामने आता है, न कोई देवबंदी सामने आता है, न कोई शिया सामने आता है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये मशाइख कहां सो गए आज, जो इन लोगों को इस प्लेटफार्म पर जमा करने के लिए आए थे? मशाइख का और क्या काम है? नजराने बटोरना, दस्त बोसी कराना, प्रॉपर्टी और जायदाद बनाना? हमारा काम, हमारे बाप दादा का क्या था कि जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो आपस में टूट गए हैं, उनको जमा करना। ये हमारा काम था, हमारे बुजुर्गों का काम था। आज अगर ये आवाज उठाई जाए कि शिया को, देवबंदियों को, बरेलवियों को,
सिपाह सहाबा को, सिपाह मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को और तबलीगी जमात को कलमा गो हैं, इनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं ये आदमी क्यों ये बोली बोल रहा है। हम मुखालिफत में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, जिस तरह पैसे बटोर सकते हैं इकट्ठा करने में बटोर नहीं सकते। हमें बरेलवी कौन कहेगा अगर हम सबको काफिर नहीं कहेंगे तो। ये अपनी रोटियां सीधी करने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसी तरह देवबंदिया का उनका भी यही हाल है। वो अपने उस पिंजरे में बंद है कि वो इनको काफिर कहते हैं, ये उनको काफिर कहते हैं। तो ये सिलसिला बाहमी तकफीर का सिलसिला कब तक चलेगा? क्या कोई आवाज नहीं है दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बड़े सगीरे पाको हिंद में कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना उलमा में ना मशाइख में, सब खामोश हैं। यजीदे वक्त के आगे हैं, यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश। यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश। हुसैन ही जो चलाए तो कोई बात चले। अब हुसैन या उसका गुलाम हो कोई तो वो बात चलाए तो बात चलती है, वरना इस यजीद वक्त के सामने तो सब खामोश हैं, सब बेगैरत बने हुए हैं, बेगैरती की रोटियां खा रहे हैं सब। तो कम से कम क्या है, उलमा को नहीं चाहिए? उन्हें पता है कि अगर हमने किया तो कहेंगे यार ये बदअकीदा हो गया, या देवबंदियों को भाई बनाना चाहता है, ये देवबंदियों को करीब लाना चाहता है, ये अपने मसलक का गद्दार है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अलैह रहमत एक मर्तबा गोल्डा शरीफ आए तो मेरे जद्दे अमजद पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत एहतराम से उनको पेश आए उनके साथ। और जब वो वापस चले तो पीर साहब तांगे तक नीचे उनको छोड़ने के लिए आए। ये वही पीर साहब हैं जो वैसराय हिंद के बुलाने पर दिल्ली नहीं गए। बड़े बड़े ताजदार और रईस और बड़े बड़े नवाब उनके जूतों में बैठते थे। अनवर शाह कश्मीरी वहां आए तो पीर साहब उन्हें तांगे तक नीचे अड्डे में पहुंचाने के लिए आए। उस वक्त सवारियां यही थी तांगे वगैरह। तो जब तक उनका तांगा चला नहीं आप खड़े रहे। उनको पता नहीं था कि वो देवबंदी हैं, देवबंद के फारिग हैं और पक्के देवबंदी हैं। तो पीर साहब ऐसा करने से क्या वहाबी हो गए? क्या गुस्ताखान रसूल के अदब करने वालों में से हो गए? ये मेरे सामने मुफ्ती ज़हूरुल्लाह हाशमी बैठे हैं, ये मौलाना मुहिब्बुन नबी के साहबजादे हैं। कल भी वहां मुफ्ती अब्दुल शकूर हजारवी आए थे वजीराबाद से, तो मेरे पास बैठे रहे तो यही बातें चली। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारे उस्ताद मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब ने अपने शेख और उस्ताद हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की था किसी देवबंदी को काफिर नहीं कहा। इतना बड़ा अल्लामा, आज तो हर आदमी अल्लामा बना फिर आया। लेकिन मौलाना मुहिब्बुन नबी बड़े आलिम थे, मैंने उनकी ज़ियारत की है। मेरे दादा के परदादा के शागिर्द भी थे और मुरीद भी थे। तो उन्होंने क्या कहा, वो देवबंदियों को काफिर नहीं कहा, सिर्फ कैसे देवबंदी इस दायरे से खारिज हैं या हम समझते हैं उन्हें या समझना चाहिए, जो बराह रास्त रसूलुल्लाह के गुस्ताख हों। अगर कोई ऐसा देवबंदी है, मुतलक मदरसा में पढ़ने से कोई काफिर नहीं होता। देवबंद एक मदरसा है। हमारे कितने मुरीद हैं जो पीर मेहर अली शाह साहब के मुरीद हैं, आज भी एक आलिम मौजूद हैं फारिग वो देवबंद के। तो देवबंद से फारिग होना कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जो अकायद हैं, मेन अकायद,
ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا یا کوئی جملہ بولنا یہ اسلام سے خارج کرتا ہے. وہ اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں. سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے. آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ تو جو توہین کرے یا اس کا ارتکاب کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، چھوٹے لفظ بولتا ہے جو آپ سنتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتے، کس نے اچھا نہیں کہا یہ، اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.